गुड मॉर्निंग। देखा जाए, हम लोग बेसिक मैथ में सबसे पहले लॉगरिथम देखे थे, उसके बाद इसका प्रैक्टिस सेट हम दिए थे। लॉगरिथम का आपको लेक्चर मिल जाएगा 8 तक। ये 8 तक जो है आपका थ्योरी पार्ट है, और प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट का भी सॉल्यूशन अभी देंगे। और जो सेकेंड आपका टॉपिक है वो है इनइक्वलिटी। ये बेसिक मैथ में आता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लॉग के बारे में जो हम लोग पढ़े थे, तो लॉग का काम क्या था? कैलकुलेशन को आसान बनाना, बस। और इनइक्वलिटी का काम है कंपेयर करना। कोई पूछेगा इनइक्वलिटी का काम क्या है, तो क्या बोलिएगा? कंपेयर। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्लास 12 का कोई भी चैप्टर पढ़िएगा कैलकुलस में, तो हर चैप्टर में इनइक्वलिटी आता है, हर चैप्टर में आपका इनइक्वलिटी का यूज हो। इसीलिए अगर देखा जाए तो बेसिक मैथ में क्लास 12 के लिए दो ही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको आना चाहिए ट्रिगो, और दूसरा आपको आना चाहिए क्या? इनइक्वलिटी। अब इनइक्वलिटी का मतलब होता है कंपेयर करना, मतलब तुलना करना। एक बात आप बेसिक समझिए, आप ऐसा कुछ देखे होइएगा, इसका मतलब होता है इक्वल टू। तो इक्वल टू का मतलब हुआ इक्वेशन। आप पढ़ते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इक्वेशन में देखिए आप इक्वल टू, ये देखिए इक्वल टू हो गया, ऐसा है तो इक्वेशन होगा। और अगर आपके सामने 1, 2, 3 और 4, ये जो 4 सिंबल है, ये चारों सिंबल जो है वो किसका सिंबल है? इनइक्वलिटी का। तो या तो बराबर होगा, और नहीं तो बड़ा या छोटा होगा। तो इनइक्वलिटी के लिए मैथ वाले ने 4 सिंबल बनाया। ये ध्यान से देखिए, मैथ वाले ने कितना सिंबल बनाया है? 4। और हम हर तरह से दे दिए हैं। आपका जेई में भी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। बिहार बोर्ड मिशन हम लोग का है 25। चलिए, तो सबसे पहला काम हम लोग ये देख लें, थोड़ा बेसिक पहले देख लेते हैं। हेडिंग देना है हम लोग को, इनइक्वलिटी। कोई पूछेगा तो जवाब दीजिएगा कंपेयर। कंपेयर, इसमें सबसे पहली बात यह है कि जो इनइक्वलिटी का सिंबल है, अरे इंग्लिश में इनइक्वलिटी ऐसे लिखा जाता है, मैथ में कैसे लिखा जाता है सर? तो उसके लिए क्या बना है? सिंबल बना है। क्या क्या सिंबल बना है देखिए, एक ऐसा, एक ऐसा। इसको हम बोलते हैं अकेला, कोई साथ में नहीं है। अच्छा, एक और सिंबल बना है, और ऐसा। तो ये 4 सिंबल का मतलब होता है, यही 4 सिंबल अगर है तो समझ जाइएगा वो क्वेश्चन आपका इनइक्वलिटी का है। इसके लिए सर्कल बना है। इसके लिए क्या बना है? सर्कल। आगे समझ में आएगा। और ये दोनों के लिए बना है डॉट। इसको हम अपने भाषा में बोलते हैं, ये दोनों रहेगा तो साइकिल का पहिया, साइकिल चलाना है। और ये दोनों रहेगा तो बीएमडब्ल्यू का पहिया है ये। मतलब साथ में चलना है तो डॉट। देखिए ना, ये भी है और ये भी है, इनइक्वलिटी भी है और इक्वल टू भी है, तो डॉट। और ये दोनों है तो सर्कल। ये अभी क्लियर नहीं होगा, आगे से क्लियर होगा। तो इनइक्वलिटी का कै गो सिंबल हुआ? 4 गो। इनइक्वलिटी का मतलब क्या होता है? कंपेयर करना। क्या मतलब होता है? कंपेयर करना। पहले इतना आप लिख लीजिए, इतना पहले लिख लीजिए। ये सर्कल और डॉट अभी आगे क्लियर होगा। अब बात यह है सर, इनइक्वलिटी में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है? इनइक्वलिटी में क्या क्या पढ़ना है? चार तरह का सिंबल होता है।
अब देखिए, अब हम लोग को अगला टॉपिक में क्या देखना है, टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटी। टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटी। तो पहला जो आप पढ़िएगा, पहला, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इनइक्वलिटी। क्या बोलते हैं? आपको समझ में आ जाना चाहिए कि लीनियर का मतलब क्या होता है। सर हाँ, लीनियर का मतलब होता है x का पावर 1। क्या बोलिएगा? x का पावर 1। अगर x का पावर 1 है तो उसको आप लीनियर समझिए। मतलब फोटो ऐसा रहेगा, x प्लस 3, x माइनस 2x, 1/2x। ये सब जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप गौर से देखिए, सब में x का पावर 1 है। इसका मतलब ये लीनियर है। साथ में क्या लिखा हुआ है? इनइक्वलिटी। तो इनइक्वलिटी के लिए आपको हम क्या बताए हैं? सर इनइक्वलिटी के लिए मैथ वाले ने 4 सिंबल बनाया है। एक ऐसा, इसको बोलते हैं साइकिल का पहिया, आगे समझ में आएगा। और बना है BMW का पहिया। इसका मतलब होता है अकेले चलना, इसका मतलब होता है साथ में। तो किसका? तुलना करना। क्या करना? तुलना। इनइक्वलिटी का मतलब नहीं होता, ये इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? इक्वल टू। और इसका मतलब होता है तुलना, कंपेयर करना, कौन बड़ा और कौन छोटा है, तुलना करना। अच्छा, एक बात और बताइए, मान के चलिए आपके सामने ऐसा है, x प्लस 3 है और इस तरह से दिया हुआ है। अब बताइए, ये लीनियर हुआ? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? इनइक्वलिटी। तो लीनियर इनइक्वलिटी, क्या पढ़िएगा इसको? लीनियर इनइक्वलिटी। अगर कल के डेट में आपके सामने ऐसा कुछ रहा, मान के चलिए 5x रहा प्लस 2 रहा और ऐसा कुछ रहा, अब बताइए इसको क्या बोलिएगा? पहचान करके बताइए। x का पावर कितना है? 1, और साथ में ये इनइक्वलिटी का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? इनइक्वलिटी का। क्या चीज, किसका चिन्ह है? इनइक्वलिटी का। तो ये हो गया आपका लीनियर इनइक्वलिटी। तो हम लोग लीनियर इनइक्वलिटी का पहचान करेंगे, x का पावर 1 होगा और साथ में ये 4 में से कोई एक होगा। 4 में से कोई एक होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे लीनियर इनइक्वलिटी। ये पहला हो गया। जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में देखेंगे। और इसे शुद्ध हिंदी में इसको असमानता बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आप यही समझिए, समानता और असमानता। समानता का मतलब क्या हुआ? बराबर। असमानता का मतलब क्या हुआ? बराबर नहीं। तो वही बात है, आप ऐसे समझिए ना, इनइक्वलिटी का मतलब होता है कंपेयर करना या तुलना करना, बस कौन बड़ा कौन छोटा है। यहाँ लिख लीजिएगा x का पावर 1, लीनियर मतलब x का पावर 1 और साथ में चारों में से कोई एक, तो उसी को हम लोग बोलेंगे लीनियर इनइक्वलिटी। चलिए, एक हो गया। अब इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे। वैसे दूसरा आ जाइए, सबसे मेन है जो आपको जरूरत पड़ने वाला है। दूसरा का नाम है आपका पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी। आपको इनइक्वलिटी का मतलब समझ में आ गया है, वो 4 में से कोई एक होगा। 4 में से कोई एक होगा। अब हमको थोड़ा बता दीजिए कि सर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल का मतलब होता है
एक्स का पावर नेचुरल नंबर। अब बच्चा बोलेगा ये नेचुरल नंबर क्या होता है सर? तो हम बोलेंगे नेचुरल नंबर का शुरुआत कहाँ से होता है? 1 से। कहाँ से शुरू होता है? 1 से, और धुआं छोड़ता हुआ चला जाएगा। तो अब बताइए x का पावर अगर नेचुरल नंबर आपको दिखाई देता है, बस इतना याद रखिएगा, x का पावर क्या? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। और नेचुरल नंबर का शुरुआत होता है 1 के बाद कौन आता है? 2 आता है, उसके बाद 3। अगर x का पावर मतलब x जो है आपका वेरिएबल है, चलने वाला है, उसके पास पैर है, उसका पावर हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। और 4 में से कोई एक होगा तो क्या बोलेंगे? इनइक्वलिटी। तो एक बात हमको जल्दी से बताइए सर, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ या नो में जवाब दीजिएगा। देखिए x का पावर कितना है? 2 नेचुरल नंबर है? नहीं है, तो ये क्या है? इसको बोलेंगे 2 डिग्री पॉलिनोमियल। इसका नाम क्या है? 2 डिग्री। और इसको प्यार से हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? द्विघातीय समीकरण। नहीं, द्विघातीय आप पढ़ते थे। 2 डिग्री वाले को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। 2 डिग्री वाले को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। अच्छा एक बात और बताइए सर, इसका क्या बताइएगा, इसका क्या है? इसमें देखिए ये कितने डिग्री का है? आप देखिए x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, तो इसमें ज्यादा कौन है? 2। तो ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, 2 डिग्री पॉलिनोमियल। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्वाड्रेटिक। कोई दिक्कत? अच्छा एक बात और बताइएगा, कल के डेट में ऐसा हो जाता, बोलिए इसको, क्या ये पॉलिनोमियल है? सोच समझ के बोलिएगा। देखिए x का पावर 3, मैच जीत गया। ये वाला x मैच जीत गया, नेचुरल नंबर है। लेकिन यहां पे देखिए x का पावर क्या है? ये x का पावर -1 आएगा क्या? इसमें 1 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये मैच हार गया। तो ये क्या पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। तो क्या बोलिएगा? नॉट ए पॉलिनोमियल। अब आप बताइए पॉलिनोमियल का पहचान आ गया आपको? कैसे पहचानिएगा पॉलिनोमियल को? ऐसा नहीं है कि पहले वाले को देख लिए आप बोल दिए पॉलिनोमियल, ऐसा गलती नहीं करना है। जितना x होगा सब x को देखना है, सब x को देखना है। अच्छा एक बात और बताइए, मान के चलिए कल के डेट में आपके सामने कुछ ऐसा आ जाता, ऐसा, बोलिए तो इसको बोलिएगा, जीत गया। और x का पावर ये कितना है? √x का मतलब क्या होता है? x का पावर कितना? और ये मैच हार गया। देखिए ना, ये नेचुरल नंबर है क्या? ये प्राकृतिक संख्या है क्या? प्राकृतिक संख्या नहीं है, मतलब एको को ना मिला, कहानी खत्म। अब बच्चा बोलेगा सर ये दोनों जो था तो अच्छी बात है, एगो खत्म, कहानी खत्म हो गया। इसीलिए क्या बोलेगा इसको? नॉट ए पॉलिनोमियल। इससे देखिए बेसिक का बेसिक सीख लिए आप। और दूसरी बात क्या है कि पॉलिनोमियल को पहचानना भी आपको आ गया। नहीं समझे बात को? अच्छा एक बात यहां तक पहले लिख लीजिए, किताब में क्या दिया हुआ है, किताब में जो डेफिनेशन आपका दिया हुआ है वो उतने अच्छे समझ में आपको नहीं आएगा। बस एक ही बात याद रखना है, पॉलिनोमियल मतलब x का पावर नेचुरल नंबर, x का पावर नेचुरल नंबर होना चाहिए। और इनइक्वलिटी का मतलब तो बताने की जरूरत नहीं है, 4 में से कोई एक, 4 में से कोई, बस ये हो गया साइकिल वाला, ये हो गया BMW वाला, ये कॉन्सेप्ट आगे क्लियर होगा। नॉट ए पॉलिनोमियल।
छोटा से छोटा बात भी हम लोग देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये 10th का है, 8 का है, 11 का, उससे मतलब नहीं। हर बात को क्लियर करते हुए, क्योंकि जब तक थ्योरी का बेसिक क्लियर नहीं होगा आप कितना भी क्वेश्चन बना लीजिए। अब आपको पता ही नहीं है कि पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी होता क्या है, आप पढ़े जा रहे हैं। अब तो क्लियर है ना कि पॉलिनोमियल क्या होता है, इनइक्वालिटी क्या होता है, ये दोनों में मिल जाएगा तो उसी को हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी। हाँ वो करवाएंगे। अभी आपका सिर्फ क्या बचा है पता है, देखिए क्या बचा है, प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है बस। कारण इसमें देखिए एक क्या आता है, लॉगरिथम, क्या इनइक्वालिटी। तो ये तभी ना समझ में आएगा जब आप क्या पढ़िएगा, तो इसीलिए इसको तो हटा दीजिए। तो आपको जो 8 लेक्चर हम दिए हैं उससे थ्योरी आपका क्लियर। अब जो करवाएंगे प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन हम करवाएंगे। देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, एक मिनट, लिख लिए थे ना उसको नहीं लिखे थे, क्या बच गया था, बोलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए आपका होना चाहिए, हाँ यहाँ देखिए ये आपका है लॉग का प्रैक्टिस सेट, इसका सॉल्यूशन करवाना है। तो अब ये प्रैक्टिस सेट हम बच्चे को भेज देंगे। अब एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो जो नहीं बनेगा वही सॉल्व करवाएंगे ना। अब इजी वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाने से कोई फायदा है नहीं। वैसे लॉगरिथम का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्या हो चुका है, क्लियर हो गया है। अब जो उस पर बिल्डिंग बनेगा, अब कैसे बनेगा, उस पर नया नया क्वेश्चन बनाने से, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनाने से। तो अब मान के चलिए ये आपका देखिए प्रैक्टिस सेट है, तो हम दोनों काम करेंगे थ्योरी को साथ साथ। ये देखिए लॉगरिथम क्या है, प्रैक्टिस सेट। इसमें देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, अब ये सब क्वेश्चन है, तो इसको बोलते हैं हम लोग लॉग है या साथ में इक्वल टू है, तो इसको क्या बोलेंगे, लॉगरिथमिक इक्वेशन। पहले हम लॉगरिथमिक इक्वेशन का क्वेश्चन दिए हैं, कै गो है ये, 10 गो। उसके बाद इसका आंसर भी दे दिए हैं। अब आइए इधर, यहां से अब प्रैक्टिस सेट आपका शुरू होता है। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ये सब बनाते हुए आपको आगे बढ़ना है। जैसे ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो इसको हम बताएंगे, इसका सॉल्यूशन करवाएंगे। तो जब ये प्रैक्टिस सेट आप बना लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन तो क्लास में भी हम बताए हैं, याद कीजिए, ये सब क्वेश्चन तो क्लास में ही बताए हैं, तो ये सब का बताने की जरूरत नहीं है। जैसे यही क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अरे सर ये तो 1 होता है। और लॉग जैसे ही 1 को देखेगा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बहुत बात तो आपको हम बता चुके हैं थ्योरी में। इसका जब सॉल्यूशन हम करवा देंगे आपको तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें नया चीज सीखिएगा, ये क्या होता है। तो बोलने का मतलब क्या है कि अब सिर्फ क्या बचा है, प्रैक्टिस सेट बचा है, तो वो हम करवा देंगे। इसीलिए नहीं आज करवाए क्योंकि क्वेश्चन बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। अच्छा, प्रैक्टिस सेट बनाने का तरीका क्या है, पहले आप 8 लेक्चर का जो नोट्स बनाए हैं उसको एक बार अच्छे से पढ़िए, पढ़ लिए, उसके बाद क्या बनाइए, प्रैक्टिस सेट। अब बच्चा गया सीधे प्रैक्टिस सेट बनाएगा तो वो दिक्कत हो जाएगा, वो काम नहीं चलेगा। चलिए अब अच्छा एक बात और बताइए, अब इसी में बहुत बच्चा पूछता है सर ई क्या है, इसको क्या बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे x का पावर क्या है, 1 है, तो इसको हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, कैसा वाला पॉलिनोमियल, 1 डिग्री। अच्छा, पॉलिनोमियल का परिभाषा क्या बताए थे, x का पावर नेचुरल नंबर है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, 1 डिग्री पॉलिनोमियल है। ये कैसा पॉलिनोमियल है, और इसी का नाम है स्पेशल नाम। क्या, अरे रोहित शर्मा का नाम नहीं है हिटमैन, तो इसको अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 1 डिग्री पॉलिनोमियल। इसका स्पेशल नाम क्या है, लीनियर। जैसे जैसे इसको क्या बोलिएगा, इसको क्या बोलिएगा आप, इसको बोलिएगा 2 डिग्री पॉलिनोमियल, क्या बोलिएगा। लेकिन इसका स्पेशल नाम क्या है, क्वाड्रेटिक, द्विघातीय। क्या नाम है इसका, क्वाड्रेटिक। अच्छा इसका बताइए, इसको क्या बोलिएगा, इसको बोलते हैं 3 डिग्री पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, 3 डिग्री पॉलिनोमियल, और इसका स्पेशल नाम है क्यूबिक। तो आपको 3 का नाम याद होना चाहिए, पहला का नाम लीनियर,
दूसरा का नाम क्वाड्रेटिक और तीसरा का नाम क्यूबिक। क्या नाम है? क्यूबिक। क्यूबिक क्या नाम है? क्यूबिक। ठीक है। अच्छा, चौथा ऐसा रहता, 4 तक याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ऐसा मान लिया जाए दिया हुआ है तो इसको क्या बोलिएगा? 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? लेकिन इसका नाम क्या है? कुछ नहीं करना है, बाय, फिर से बोलिए, बाय क्वाड्रेटिक। नाम कितना आसान है याद रखना, ये बताइए। पहला का नाम लीनियर, पहला का नाम लीनियर, दूसरा का नाम क्वाड्रेटिक, तीसरा का नाम क्यूबिक, चौथा का नाम बाय लगा देना है खाली। तो 4 का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इससे आप सीख भी लिए। 1-2 एग्जाम्पल और हम दे देते हैं। तो सर पहला वाला जो आप बताए थे लीनियर, वो भी तो एगो पॉलिनोमियल ही होता है, नहीं होता है? लेकिन कैसा पॉलिनोमियल है वो? 1 डिग्री पॉलिनोमियल। कोई बात नहीं। अच्छा एक बात और बताइए, इसका नाम बताइए। अब इसको क्या बोलिएगा? 3 डिग्री क्या, और नाम क्या है इसका? क्यूबिक। देखिए हम दूर का तैयारी करवा रहे हैं, हम अभी इनइक्वलिटी तो हम चाहते हैं एक एक तह आपका क्लियर होता जाए, हर बात आपको आइडिया लगते हुए तब आगे बढ़िए आप। अच्छा इसका नाम बता सकते हैं? इसका नाम बोलिए। 4 डिग्री, इसका नाम बोलिए आप, बाय क्वाड्रेटिक। बाय जरूर देखना है, सब कुछ ऐप पे हम कर दिए हैं। ठीक है, तो ऐप पे आपको 8 लेक्चर मिल जाएगा लॉग का, ये भी अब सब ऐप पे ही मिलेगा। ठीक है, तो ऐप आप डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिए, जो नहीं किया और भी बच्चे कर लिए हैं। चलिए इसको लिख लीजिए। तो 2 को सीख लिए हम लोग, लीनियर क्या होता है और पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी क्या होता है। तो आपके सामने कुछ ऐसा फोटो आएगा, ऐसा। अब बोलिए, ये हो गया पॉलिनोमियल और ये हो गया इनइक्वलिटी, तो इसको क्या बोलेगा? पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी। बात खत्म। ऐसा भी हो सकता है, इसको भी बोलेंगे पॉलिनोमियल और इनइक्वलिटी, इसी को बोलते हैं पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी। पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी। अच्छा कभी कभी आपको जैसे कभी कभी आपको ऐसा रहेगा, ऐसा धोखा हो जाएगा, कभी कभी ऐसा दे देगा, तो बच्चा को लगता है सर ई क्या दिया हुआ है, ई समझ में नहीं आ रहा है क्या दिया हुआ है। आप गौर से देखिए, जब इसको गुना कीजिएगा ना तो x का पावर 2 चढ़ जाएगा। तो हाँ, पहली सर x का पावर 1 है, अरे भैया पहली नज़र में भले आपका x का पावर 1 है, लेकिन गुना होने के बाद x का पावर 2 हो जाएगा, तो खत्म। अच्छा सबको गुना नहीं करना है, हम लोग छोटे लोग से बात नहीं करते हैं। अच्छा देखिए आपको गुना किसे करना है, इसमें हाईएस्ट पावर कौन है? ये वाला। तो इसको और इसको गुना कर लीजिए, कितना मिला? x²। हो गया, आप सबको गुना नहीं करना है। ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। हाँ अब हो गया काम खत्म। अच्छा इसको बता सकते हैं आप, देखते हैं आप बता पाते हैं कि नहीं। चलिए इसको बताइए। तो अब बहुत बच्चा सबको गुना करेगा, हम कहते हैं हम लोग छोटे लोग से बात नहीं करते। यहाँ देखिए इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है? x²। इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है? गुना कीजिए दोनों को। अरे जब ये दोनों को गुना कीजिएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा आएगा, पावर क्या होता है? जुटता है, तो क्या हो जाएगा? तो ये जो है ना 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, सबको गुना। अब बहुत बच्चा इसको इससे गुना कर रहा है, इसको इससे, उतना नहीं करना है। एक ब्रैकेट में जो सबसे बड़ा पावर है उसको पकड़िए,
इस ब्रैकेट में जो सबसे बड़ा पावर है उसको पकड़िए, आंसर क्या हो जाएगा 5। 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है। कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है ये? 5 डिग्री का। चलिए लिख लीजिए, तो इस सब में कंफ्यूज नहीं करना। अच्छा, यही नहीं रहेगा आपके सामने, और खतरनाक आ सकता है, ऐसा ऐसा चीज भी आपके सामने आ सकता है, ऐसा ऐसा। इसमें ध्यान से देखिए आप। अब बच्चा का आपका साथ देखिए ना, सब में गुना कर 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है ये, नहीं है? एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो गया, ये सब पॉलिनोमियल है, और साथ में ये है तो पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी है। ये सब क्या है? पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी। पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी लिख लीजिए। दो गो सीख लिए हम लोग, सीखे नहीं, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है। इतना इतना पॉलिनोमियल को हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है? अब पॉलिनोमियल को, ये इनइक्वलिटी को सॉल्व कैसे करते हैं ये तो हम देखेंगे आगे। अभी तो इतना तरह का इनइक्वलिटी में आपको पढ़ना है। हो गया? अब चलिए आगे चलते हैं, तीसरा में आ जाइए। जो तीसरा में आपको देखना है, तीसरा में देखना है रेशनल देखिए, आप बचपन में पढ़े होइएगा रेशनल नंबर, नहीं, रेशनल नंबर ऐसा पढ़े होइएगा, P बाई क्यू, याद है? क्यू नॉट इक्वल टू 0, ऐसा कुछ पढ़े होइएगा बचपन में। तो रेशनल इनइक्वलिटी का मतलब ये होता है कि आपके सामने ऐसा फोटो रहेगा, ऊपर में NR बोलते हैं और नीचे में DR, इसके ऊपर अंश और हर। ये भी आपका पॉलिनोमियल होगा। ये भी क्या होगा? पॉलिनोमियल का मतलब समझ रहे हैं? x का पावर नेचुरल नंबर, ये भी क्या रहेगा? पॉलिनोमियल। मतलब एगो पॉलिनोमियल ऊपर, एगो पॉलिनोमियल नीचे। तो इसका मतलब क्या हो गया? रेशनल। कोई पूछेगा रेशनल का मतलब क्या हो गया, तो यही बात बताइएगा। क्या बताइएगा? ऊपर NR और नीचे DR, ऊपर भी पॉलिनोमियल और इसका मतलब तो बताने की जरूरत नहीं। इसका मतलब में क्या होता है? 4 गो आता है, एगो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, यही 4। तो सीधा बोलिए ना सर, ई भी रहेगा, ई भी रहेगा, उसी को बोलते हैं रेशनल इनइक्वलिटी। क्या बोलते हैं? रेशनल इनइक्वलिटी। ऐसा रहेगा x-1, x-3, और नीचे में भी देखिए, ये ऊपर में भी NR और नीचे में भी DR, तो ये भी पॉलिनोमियल और ये भी पॉलिनोमियल, और साथ में इनइक्वलिटी। तो इसी को बोलते हैं पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी, जिसमें ऊपर भी हो और नीचे भी हो। चलिए, तीसरा हो गया। तीन गो है, ऊपर नीचे दोनों होना चाहिए।
हो गया। चौथा आइए, हिंदी में इसको परिमेय बोलते हैं, रेशनल को। अच्छा एक बात और बताइए, अगला आपका होगा इरेशनल। क्या होगा? इरेशनल पॉलिनोमियल। क्या है? इरेशनल पॉलिनोमियल। अरे पॉलिनोमियल क्यों, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज, इनइक्वलिटी ना। तो यहाँ क्या होगा? इरेशनल ये इरेशनल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब सीधा है रूट। क्या होना चाहिए? रूट होना चाहिए। रूट होना चाहिए, ठीक है। और साथ में आप जान ही रहे इनइक्वलिटी में क्या होता है, बी साइकिल और ये वाला BMW। बस हो गया। तो सीधा बोलिए ना सर, ऐसा फोटो रहेगा, रूट रहेगा, हो गया रूट और साथ में इनइक्वलिटी। अब रूट आपका ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, नहीं समझे बात को? तो रूट और साथ में इनइक्वलिटी, उसको क्या बोलेंगे? इरेशनल इनइक्वलिटी। सीधा को पूछेगा इरेशनल इनइक्वलिटी का पहचान, तो बोलिए रूट और साथ में चारों में से कोई एक। अच्छा, रेशनल का पहचान ऊपर और नीचे, लेकिन ऊपर भी पॉलिनोमियल और साथ में इनइक्वलिटी, साथ में इनइक्वलिटी, तो रेशनल हो गया। उसके बाद पॉलिनोमियल तो आप जान ही रहे हैं, लीनियर आप जान ही रहे हैं। चलिए लिखिए जल्दी से। ये चार तरह का इनइक्वलिटी आपके सामने आ चुका है, इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसका भी प्रैक्टिस सेट हम लोग बनाएंगे। अभी आप लोग का काम है लॉग का देखिए और लॉग का प्रैक्टिस सेट बनाइए, तब तक ये अपना धीरे धीरे बेसिक आपका तैयार होकर इसमें भी पहुंचिएगा लेवल पे। अभी आपका काम है लॉग को फिर से देखिए, नोट्स को पढ़िए, रिवीजन कीजिए, तब प्रैक्टिस सेट बनाइए, नियम ये कहता है। क्योंकि लॉग में अभी कम से कम आपका हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के नाम पे 4 क्लास और लेंगे। 8 लेक्चर हम पहले ले चुके हैं और 4 लेक्चर और लेंगे, तब आपका लेवल एकदम A1 का हो जाएगा। चलिए अब अगला हम आते हैं लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी। ये लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी का मतलब क्या हुआ सर? अरे भैया लॉगरिथमिक का मतलब क्या होना चाहिए? लॉग के साथ क्या होना चाहिए, आप ही बताइए। यही ना, लॉग के साथ ये अगर दिखाई दे दिया, मतलब सीधा बात बोलिए ना सर, लॉग ऐसा, लॉग के साथ इनइक्वलिटी, उसको क्या बोलेंगे? लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी। चलिए लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे मॉडुलस इनइक्वलिटी। मॉडुलस में क्या होना चाहिए? ये सीधा बोलिए ना, मॉड के साथ, मॉड में कुछ भी होगा, दो गो डंडा का मतलब मॉड हुआ, मॉड के साथ क्या होना चाहिए? इनइक्वलिटी। ये इनइक्वलिटी का 4 सिंबल है, ऐसा फोटो रहेगा आपके सामने, मॉड के साथ इनइक्वलिटी, तो इसी को हम लोग बोलेंगे मॉडुलस इनइक्वलिटी। तो 6 हो गया। सातवां में आ जाइएगा,
सीधा बोलिए ना सर। ट्रिगो के साथ इनइक्वलिटी, कहानी खत्म। मतलब फोटो ऐसा रहेगा, खत्म। और सबसे लास्ट में पढ़िएगा, इसी के लिए पढ़ा जाता है डोमेन एंड रेंज। इतना चीज आपको इनइक्वलिटी में पढ़ना है। इनइक्वलिटी में इतना बात आपको सब बता रहे, पहले लिखे ना यहाँ तक। एकदम जीरो से हम लोग चलते हैं। देखिए लॉग भी हम लोग पढ़े हैं, तो आप थोड़ा सा कॉपी रिवीजन करते रहिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। चल 36 मिनट हुआ।